डीपीओ बहादुर नजर आया, उसने वहां से जबरदस्ती रिटर्निंग अफसर को गौर से देख लेना, कोई वीडियो मीडिया में चलाऊंगा, 48 घंटे 10,000 बंदा बाहर बैठा रहा। उन्होंने डीपीओ बहावल नगर से अजीब पुलिस के साथ, रेंजर्स के साथ वहां से तमाम रिकॉर्ड गायब किया। और मैंने जो जीत थी, जब मैं जान दूंगा, वीडियो जरूर देखिएगा। यहाँ पर मैंने वो वीडियो भी मौजूद है जहाँ पर 40 फॉर्म 45 खिलाफ हो रहे, मैं चैलेंज के साथ बात करता हूँ, और से जरा वीडियो देख लें। शौकत बसरा 96,710, दूसरे नंबर पे ये टेस्टिंग का क्यों कह रहा हूँ, नून लीग का नूरुल हसन तनवीर, उसने लिए 72,784। तीसरे नंबर पे इजाजुल हक, जिसके वोट है 58,822। अब इंटरेस्टिंग काम देखें, उस आमर के बेटे को 48 घंटे के बाद शौकत बसरा जो इमरान खान का सिपाही है 40,000 वोटों से जीत रहा है, और मुझे हरा दिया गया और नंबर 1 पे ले आए इजाजुल हक को। नून लीग वाला भी गायब हो गया। जो दूसरा अब हमने क्या किया है, इलेक्शन कमीशन के नून लीग वाला भी और शौकत बसरा भी मौजूद है। कल उन्होंने उसकी मौजूदगी में इजाजुल हक का नोटिस दे दिया में इलेक्शन कमीशन ने, मैं खुद वहां पे गया हूँ, खुद आपको किया, वहां पे नोटिफिकेशन कर दिया इजाजुल हक आमद के लिए भी टाइम मुकर्रर करें। उसके बाद कल मैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट गया हूँ, इसके लिए भी टाइम है। इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, मैं खुद वकील हूँ, मैंने खुद अपना फैसला लड़ा है, मैंने टाइम इनके लिए भी रखे। मैंने वहां पर पुराने पाक पे हाथ रखकर बात की है, मैं कहा जैसा आपके दादा से मेरे साहब चाहिए, आखिरी बात कह के मीडिया वालों, लेकिन इनको हम ये नहीं छीनने देंगे मैंडेट इमरान खान का, ये समझ लें। और साउथ पंजाब का ये हल्का जहां इमरान खान का सिपाही जीता है, मैं हल्के वालों को भी, पार्टी वालों को भी दिलाता हूँ, ये वोट इमरान खान की अमानत है, ये मेरे हल्के वालों की अमानत है। आखिरी सांस तक भाई बड़ी मेहरबानी करें, सबको टाइम दें, क्या सिस्टम चल रहा है, वही फिर से सिस्टम शुरू हो गया। क्या बात है, मुझे बुलाए और इजाजुल हक को बुलाए, अगर इजाजुल हक फॉर्म 45 दिखा दे, सबको 2-2 मिनट का टाइम दें, सब और दीगर तरीकों से जो हमने पहले से तैयार किए थे। ये दिस ऐप alone certifies as to how many people went for voting in favor of the PTI. आखिरी बात, जाने से पहले आपको ये बता दूं, कल इस्लामाबाद में F9 पार्क से मैं खुद क़यादत करूंगा एहतजाज की, और जो लोग सेल्फियों के ख्वाहिशमंद हैं सुने, और जो लोग चाहते हैं कि हम कल इकट्ठे हो, तो कल सारा दिन इकट्ठे होंगे, एहतजाज करेंगे, और प्रेस क्लब पे हमारा एहतजाज इख्तिताम पजीर होगा। अगर हुकाम ने हम पे तशद्दुद करना चाहा, तो मैं उनको एक बात बता देता हूं कि मैं पूरी जिम्मेदारी उठाता हूं कि इस्लामाबाद के इस एहतजाज में अगर किसी ने फितना फसाद करना चाहा, तो हम खुद उसको पकड़ के हुकाम के हवाले करेंगे। और पीटीआई के तमाम लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कल पाकिस्तान में भर में होने वाले एहतजाज में ऐसे लोगों पे नजर रखें, कोई भी अगर शरंगेजी पैदा करना चाहे, आपने पकड़ के हुकाम के हवाले करना है। इस्लामाबाद में हम पुरअमन रहेंगे। अगर पुलिस ने हम पे तशद्दुद किया या हमारा रास्ता काटने की कोशिश की, तो मैं वादे करता हूं कि फिर हमारा एहतजाज तब तक रहेगा जब तक नताइज तब्दील नहीं होंगे। हम पे तशद्दुद न करो और हम पे जुल्म न करो। मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूं कि कल आए इस्लामाबाद में और देखें कि ये क्या दोबारा हमारे साथ ये जिद्दियत करते हैं या इंसान के बच्चों की तरह रवैया अपनाते हैं। याद रखो, अगर उन्होंने हम पे तशद्दुद किया, हम तशद्दुद सहेंगे, बर्दाश्त करेंगे, लेकिन जहां पे इन्होंने तशद्दुद शुरू किया, फिर उसी जगह से हमारा धरना शुरू होगा। और अगर तशद्दुद नहीं किया तो हम पुरअमन एहतजाज प्रेस क्लब में इख्तिताम पजीर करेंगे। मैं आप सबकी आमद का
Now, a question may hit your mind as to whether we need to go for the tribunals, which may in its process consume more than years. You need to know that the fundamental purpose behind fabrication and forgery of the result is to enable Shahbaz Sharif to take over the reins of the government as the Prime Minister. Because they know that our judicial system is so cramped, is so rotten, and is so pulverized that under no circumstances we could have remote expectation of seeing justice done to the people of Pakistan. What is the solution? There is such a easy and the most scientific solution to this dispute. All the Form 45 presented here today before the media may be sent to the Nadra for the verification of the thumb impression of the electoral staff. If it substantiates and endorses that the thumb impression belongs to the officials of the returning officer, then it conclusively determines that the Form 45 are genuine, and in all circumstances it must compulsorily base all its results on the strength of Form 45. Kindly जरा आप खामोश हो जाएं भाई, आप लोग ये जरा खामोश कर लें. Finally, I want to tell you people that tomorrow the Khan has requested Pakistanis that for one last time you need to come out to guard against the fraud, trickery and the fallacy that has been committed. And in the process, bear in mind, when we went for the elections, our legs and hands were tied up, and in the process to compel PTI either to dither away or to boycott the election, the state and the caretakers committed such heinous crimes and have adopted such ignominious method for the achievement of their political ends that the time won't turn and the human rights, human dignity and human conscience appear the hoop. So, dear Pakistanis, Khan wants you out tomorrow by 11:30 in all your cities, villages and towns. We have to come out with a placard. With a placard telling the international community that there has been a robbery, there has been a dacoity over the right to vote, the fundamental right of the people of Pakistan, by no other than the state of Pakistan. By no other than the state of Pakistan. So, I appeal on behalf of Imran Khan to Pakistanis and to all the PTI workers. Tomorrow is the day which will reckon whether the Pakistanis stand for the dream cherished by the Khan, which brings about a genuine independence for the people of Pakistan.